नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुतेश नैन मोर। हरियाणा में पहली बार धन्ना भगत की जयंती मनाई जाएगी। ये जयंती कैथल जिले के गांव धनोरी में मनाई जानी है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। ऐसे में हरियाणा में पहली बार मनाने जा रही धन्ना भगत की जयंती को लेकर अब गणित लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पार्टी से नाराज जाट नेताओं, जाट वोटर्स को लुभाने के प्रयास कर रही है। आपको याद ही होगा, साल 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सभी जाट नेता चुनाव हार गए थे। उस वक्त जाट आरक्षण का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा था। उस वजह से जाट बीजेपी और बीजेपी के जाट नेताओं से नाराज थे और चुनाव में वोट ना देकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। इस वक्त भी हरियाणा का जाट सरकार और पार्टी से नाराज बताया जा रहा है, खास तौर पर किसान आंदोलन के बाद से। जाट वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बीजेपी धन्ना भगत की जयंती सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान कर चुकी है। आप क्या सोचते हैं, क्या बीजेपी जाट को साधने के लिए, जाट समुदाय को साधने के लिए धन्ना भगत की जयंती का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है? अगर हां, तो क्या इससे जाटों की नाराजगी कम हो जाएगी? क्या बीजेपी जाट समुदाय को रिझाने में कामयाब हो जाएगी? कुल मिलाकर संतों के बहाने अब सियासी नाव पर सवार होकर बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के रण में उतरना चाहती है। तो धन्ना भगत के बहाने बीजेपी की कोशिश है कि जाट समुदाय के नाराज वोटर्स को लुभाया जाए, रिझाया जाए और मनाया जाए। सब समाज के लोग भगत धन्ना जी को समय समय पर याद करते हैं। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि सरकारी तौर पे पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की पहल पर यह कार्यक्रम हो रहा है। और आप कह रहे हैं जैसे कि पहली बार याद आई है, बहुत देर से याद आई है, लेकिन याद किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने याद किया है। ये हरियाणा के इतिहास का बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, जो अपने आप में जिन संतों की एक जो हमारी बहुत बड़ी एक इस प्रकार की विरासत है, उनकी जयंती मनाने का जो अभियान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 8 साल पहले हमने शुरू किया था, उस कड़ी को आगे बढ़ाने का एक ये बहुत बड़ा कदम 23 अप्रैल का धन्ना भगत जी की जयंती का होगा। जो सरकार सरकारी तौर पर मनाती है, धन्ना भगत की पहली बार मना रहे हैं, 24 के चुनाव का डर तो नहीं है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में राजनीतिक दल में आज दुनिया की सबसे बड़ी और देश की सबसे बड़ी पार्टी है, चाहे जनसंघ, वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, जनसंघ से एक राजनीतिक विचार की यात्रा। कभी किसी भी प्रकार के चुनाव का डर, चाहे जनसंघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हमारे जो नेतृत्व रहा उसके मन में नहीं रहा। हमारे मन में तो केवल एक ही बात रहती है, कैसे इस प्रकार से समाज को आगे लेकर के जाने का काम हो सके, कैसे भगत धन्ना जी, जो धन्ना जाट के रूप में जो जाने जाते थे, उनकी यात्रा भगत धन्ना जी तक कैसे पहुंची, इस प्रकार के जो बड़े काम हैं उनको करने की हमारी चिंता रहती है। बाकी कोई चिंता नहीं है। पहले भी जिताया है, आगे भी जनता की मर्जी है।